नमस्कार। लाइफ इन कलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनते हैं कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी की लोकप्रिय कहानियों में से एक सुशीला की मृत्यु। 3 दिन और बीत गए। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उनके पास बैठे उनको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन से उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे ना? मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आर्द्र नेत्रों से रह जाते थे। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा सी आ जाती थी। फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की सी देखने लगती। अरे वे कहाँ गए? क्या छोड़कर चले गए? किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूँ, तुम घबराओ नहीं, मैं यही हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर उसे विश्वास नहीं आता था। उन्हीं को ताकती रहती और पूछती कि कहाँ हैं आप? यहाँ तो नहीं है। कहाँ चले गए हैं? कहाँ चले गए हैं मुझे छोड़कर? थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती थी। तीनों दिन उसने विरजन, सुआमा, प्रताप एक की भी सुधि नहीं की। वे सबके सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त और किसी को पहचानती ही नहीं है। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आँख खोल देती और पूछती, कौन है? विरजन है क्या? बस और कुछ नहीं पूछ पाती थी। जैसे सोम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी भी बात का ध्यान नहीं रहता है, उसी प्रकार हिंदू सती अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का भी ध्यान नहीं कर सकती है। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है? यह कौन भागा जा रहा है? उन्हें क्यों ले जाते हैं? ना, मैं नहीं जाने दूंगी, ना जाने दूंगी मैं। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपना देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौगंध, कहीं जाना नहीं ना? न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर मैं तुम्हें कैसे देखूंगी? मुंशी जी का कलेजा मसौसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी स्नेह दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा? सुआमा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझना ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खोले खड़ी रहती थी। चौथे दिन सुशीला की दशा संभली। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुँह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने संकेत द्वारा उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दीजिए। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुआमा सबको भली भांति पहचान लिया था। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुआमा से बोली, बहन, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूं। फिर ना जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुआमा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक सा उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने ही खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विहल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं,
ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज तो अच्छी हो जाऊंगी। ज़रा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे से लगा लूँ। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुआमा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए ना, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तब मुंशी जी ने अपने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी ही देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर न्योछावर कर दिए। जब आवाज़ संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथों में दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुत दिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग्य में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से भी नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध कभी ना होना। यह कहते कहते हिचकियां बंध गई और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, विरजन तुम्हारे समर्पण में है। तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना भी मत। उसे कभी कठोर वचन मत कहना। उससे कभी नहीं रूठना। उसकी ओर से बेसुध भी मत होना, नहीं तो वह रो रो कर अपने प्राण दे देगी। उसके भाग्य में न जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढांढस देते ही रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सौगंध, उसकी ओर से मन मोटा नहीं करना। तुम ही उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चों को खिलाऊंगी, पर भाग्य में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वह फिर से अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरियां महाराजी ने सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं, यह तो देवी है, देवी। रधिया, इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन नहीं कहा। महाराजिन, हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूं, पर कभी नाराज नहीं हुई थी। जब बातें करती मुस्कुरा कर करती। महाराज जब आते तो उन्हें जरूर सीधा दिलवाती थी। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजिन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौक पर गया भी और नहीं भी। विरजन और सुवामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कह कर वह रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुला लिया और उनसे अपने अब किसी भी अपराध के लिए क्षमा मांगी। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुआमा से कहा, बहन, प्यास बहुत लगती है। उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी मुझे पिला दे। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घुट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर आया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में ही मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से नहीं कहती। थोड़ी देर पश्चात उसने फिर मुंशी जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो क्या मुझे दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो तुम। सुशीला ने कहा, तुम मेरी बात कभी नहीं टालते थे।
मुंशी जी ने बोला, मरते दम तक कभी नहीं टालूंगा। सुशीला ने कहा, डर लगता है, कहीं न मानो तो। तब मुंशी जी बोले, तुम्हारी बात और मैं न मानूं, भला ऐसा हो सकता है? सुशीला ने कहा, मैं तुमको न छोड़ूंगी। एक बात बतला दो, सिल्ली मर जाएगी तो क्या उसे भूल जाओगे? मुंशी जी सुशीला को प्यार से सिल्ली कहा करते थे। मुंशी जी ने कहा, ऐसी बात ना कहो, देखो विरजन रोती है। तब सुशीला ने कहा, बतलाओ, मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मुंशी जी ने कहा, नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। सुशीला ने अपने सूखे कोपल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगा कर करना। गृह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा? यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, मेरा जी डूबा जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला ने कहा, तुम मेरे हो कि नहीं? मुंशी जी, तुम्हारा, और आमरण सिर्फ तुम्हारा रहूंगा मैं। सुशीला, ऐसा ना हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथ में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस अभी धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर वह रोने लगे। महाराजिन और सुआमा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे, पर कंठ बांध बांध कर। हिचकियां भी धीरे धीरे ही लेते थे। बातें होती थी, पर दबे स्वरों में। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक में प्रौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशा नद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वाले रोने लगे, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो? तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को नहीं रोक सकेंगे। रोना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे? आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाई। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक तो बुझ चुका था और उसका अंत हो चुका था। इस तरह ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इसे ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।